शनिवार को जनता जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोटा गांव में किसान द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बात करते हुए अमित जोगी ने कहा कि एसडीएम तहसीलदार द्वारा आदिवासी किसान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसमें स्थानीय पटवारी की लापरवाही से किसान की खेती का रकबा कम हो गया था। आत्महत्या करने से पहले किसान धनीराम मकराम हर अधिकारी के दरवाजे पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। किसान पर काफी कर्ज था। जोगी ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह उसकी मौत के बाद पुराने टोकन को निरस्त कर नया 100 कुंटल धान खरीदी का टोकन जारी किया गया, अगर यही उसके जीवित रहते हो गया होता तो किसान आत्महत्या करने को क्यों मजबूर होता। ये मामला बहुत गंभीर है, सरकार इसका संज्ञान ले और वो विधानसभा में भी पार्टी की ओर से इसे पहुंचाएंगे। मृतक किसान के दोनों पुत्रियों को सरकारी नौकरी की सरकार से मांग भी की और अपनी ओर से धनीराम के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की। ने आत्महत्या करी, इसलिए आत्महत्या करी क्योंकि उनका धान का रकबा रिश्वत ना दे पाने के कारण वहां के स्थानीय प्रशासन ने 10 गुना कम कर दिया। 110 क्विंटल से सीधे 11 क्विंटल कर दिया। जब उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हताश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो एसडीएम ने जांच रिपोर्ट बनाई उसमें यह बताया गया कि धनीराम जी के पुत्र की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी, जो कि सरासर गलत बात है। 4 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके कारण वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गए थे, नशा करने लगे थे और नशेड़ी होने के कारण उन्होंने आत्महत्या करी। पूरी तरह से ये गलत बात है और केवल स्वर्गीय धनीराम को अपमानित करने के लिए, खुद की साख को बचाने के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोध में सरकार करती है। जबकि तहसीलदार की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकारा गया है कि धनीराम का जो धान का रकबा था वो पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 2.713 मतलब लगभग 7 एकड़ था, लेकिन त्रुटिवश उसको मात्र 1 एकड़ से भी कम 0.7 एकड़ कर दिया गया। इस बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है, पर परिवार को हेल्प करने की जगह एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। 1 रुपये की मदद नहीं की गई। जो वहां के स्थानीय नेता हैं, मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, एक बार सुध लेने नहीं पहुंचे, एक बार इनसे बात नहीं करी। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, 7 दिन तक परिवार लगातार आमरण अनशन पे बैठा रहा, उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार के सीने में दिल है या पत्थर? प्रदेश की जनता को हेल्प चाहिए, हेल्पलाइन नहीं। अविश्वास प्रस्ताव हमने निर्णय लिया है कि नियम 143 के अंतर्गत हम मंत्री परिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। इस संबंध में हमारी पार्टी 3 लाइन व्हिप जारी करने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे माननीय विधायक हैं उस व्हिप का पालन करेंगे, क्योंकि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, व्हिप का पालन न करने के जो परिणाम हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसी संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय पूर्व मंत्री और बाकी पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अब 2 साल बीत चुके हैं, 2.5 साल बीतने वाले हैं। सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन करना चाहिए, जनता के सामने विस्तार से इस पर चर्चा होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इसके लिए आवश्यक संख्या तो 10 है, तो बीजेपी का आवश्यक संख्या 9 है। हमारे पास 7 कुल निर्वाचित हुए थे। मुझे लगता है कि प्रमुख विपक्षी दल भी इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।